कहानी के इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा बच्चा कुछ ही दिनों में अपने माता पिता के आंखों का कांटा बन जाता है। हालांकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे इसको पैदा हुए बट ये अपने सारे अवगुणों से अपने माता पिता को परेशान कर रखा था। माता पिता इससे जब पूरी तरह परेशान हो जाते हैं तब वो इससे छुटकारा पाने के लिए एक छोटी सी उम्र में ही स्कूल में इसका दाखिला करा देते हैं। उसी समय की एक कहानी जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी महावीरी सरस्वती शिशु मंदिर सिवान की है। ये उन दिनों की बात है जब इस बच्चे के सारे भाई बहन इसी स्कूल में पढ़ा करते थे, इसकी छोटी वाली सिस्टर को छोड़कर, क्योंकि वो अभी काफी छोटी थी। फर्स्ट डे कैसे भी करके इसे स्कूल में छोड़ दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। आप लोग जैसा कि जानते हैं शिशु मंदिर वाले जितने भी स्कूल होते हैं ना, उसमें पढ़ाई कम पूजा पाठ ज्यादा होती है। तो ऐसा है कि प्रार्थना चल रहा था और उसी दौरान ये बच्चा लाइन में बिल्कुल आगे खड़ा था और इसके आगे एक गमला रखा हुआ था जिससे वो अपने पैरों से खेलने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहा था। इसी बीच प्रिंसिपल की नजर इस छोटे से बच्चे के हरकत पे पड़ जाती है और वो प्रेयर के बीच में ही स्टेज से उतरकर इस बच्चे को आकर बहुत मारने लगते हैं। ये बात इस बच्चे को हजम हुई थी बट इसे इस बात का दुख रह जाता है कि इसके भाई बहन क्यों नहीं आए बचाने के लिए जब वो पिटाई खा रहा था। फिर इसने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर डाला जो उस स्कूल में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। जब फिर से प्रार्थना स्टार्ट हुई तो इस बच्चे ने बहुत सब्र के साथ सब्र रखा कि कैसे भी प्रिंसिपल अपनी आईज को क्लोज कर ले। और जैसे प्रिंसिपल ने अपनी आंखें बंद कर ली तैसे इस बच्चे ने साइलेंटली स्टेज पे चढ़ा और प्रिंसिपल की धोती को अपने दांतों से चीर दिया। ये बच्चे का फर्स्ट डे था स्कूल में। हालांकि बच्चे पे कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसके पिता की काफी अच्छी इमेज थी सिवान डिस्ट्रिक्ट में। इसके पिता उन दिनों सिवान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हुआ करते थे। ये इस बच्चे की पहली ऐसी करनी थी जिसे देखकर उसके माता पिता की परेशानी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कहानी के इस पार्ट से हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली, जिस चीज से आप जितना भाग रहे होते हो ना वो आपका उतना ही पीछा कर रही होती है। दूसरी शिक्षा ये मिलती है, प्यादा को कभी आधा नहीं समझना चाहिए। पता है ना, आपको अगर वो दूसरे साइड पहुंच जाता है तो वो प्यादा नहीं रह जाता। तीसरा, अत्यंत गुस्सा छुपे हुए मोहब्बत के बराबर होती है।